जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारे उर्दू के उस सिलसिले के साथ हाज़िर हैं जिसका उन्वान एक सवाल है, और आज मैं हाज़िर हुआ हूँ जनाब अख्तर उस्मान की खिदमत में। सर, आपका बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हमारे देखने वाले जानते हैं, और आपकी खिदमत में भी ये मैं गुजारिश करता हूँ कि हम अपनी गुफ्तगू एक सवाल पर रखते हैं जी। कोई भी एक सवाल जिस पर हम उसकी वजाहत या उसके बारे में आपकी जो राय है वो जानना चाहेंगे। और इस मामले को देखने वाले जो ज़्यादातर दोस्त हैं वो तालिब इल्म हैं जी। इस वजह से हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसी बातें जो बड़े लोगों ने, बड़े आदमियों ने अपने ख़ास तख्लीकी उसलूब में की हुई हैं, मारूज़ी तौर पर उनके मतलब क्या हो सकते हैं, या उनको समझने के लिए तालिब इल्मों के लिए कुछ रहनुमाई का सामान उसमें से निकल सके। तो आज जो गुजारिश मैंने आपसे करनी है वो है कि फ़िराक ने कहा था कि गज़ल इंतहाओं का सिलसिला है। तो इससे उनकी क्या मुराद है कि गज़ल को किन किन हवालों से हम इंतहाओं का सिलसिला कह सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी सिन्फ हो उसको वक़ार फ़नकार अता करता है। बिल्कुल ठीक है। अब बुरा आदमी गज़ल लिखेगा तो बुरी होगी, बिल्कुल बुरा शायर ऐसे। तो फ़िराक की मुराद ये है कि कोई भी ऐसा मौजू नहीं है जो गज़ल में ना आ सकता हो। ठीक है। इंसान, कायनात और खुदा फ़लसफ़े के बुनियादी सवालात, बिल्कुल ठीक, बाकी सारे सवालात इनके तहत आते हैं। ऐसे ही। तो फ़िराक ज़ाहिर है एक पढ़े लिखे आदमी थे और बहुत अच्छे शायर भी जी जी। तो उनके कहने का मतलब ये था कि गज़ल हर किस्म का बार हंसते खेलते हुए सहार। ठीक है, कि मतलब मौज़ूआती जो वुसअत और तनव्वुर है जी, इसकी जो इंतहाएँ हैं जी, वो गज़ल की दस्तरस में, वो दस्तरस में है। ऑब्जेक्टिव कंडीशन है जिसको सब्जेक्टिफाई करके अपने स्टाइल के साथ शायर जो है वो पेश करता है। ठीक है। शायर का काम ये है कि वो महसूस को नामहसूस बनाकर पेश करे। बिल्कुल सही। नाकिद का काम ये है कि उसको दोबारा महसूस बना। क्या बात। गोया नाकिद को शायर के दर्जाए शऊर का एहसास होना चाहिए। बिल्कुल सही। और एहसास शऊर का शऊर होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो फ़िराक ने ये बात उस पस मंज़र में की है जब वो ये कहता था कि आई एम ए कल्चरल मुस्लिम, जी जी, कि मैं एक सकाफ़ती या तहज़ीबी सतह का मुसलमान हूँ। ऐसे इसका मतलब है कि वो सारे मज़ामीन भी वो उसके अपने दायरे में आ गए, उसके अपने दायरे में आ गए, और उनके बगैर गज़ल कहीं नहीं जा सकती। जैसे एक साहब थे, दिलवाली सिंह उनका नाम था, लेकिन वो मशहूर हुए मिर्ज़ा मोहम्मद हसन क़तील के नाम से जी जी, जिनके बारे में गालिब ने कहा है कि चिशनासद क़तील वाक़िफ़ रहा। जी हाँ। तो वो महज गज़ल के इश्क में मुसलमान हो गए। क्या बात। और ऐसे मुसलमान हुए कि वो जो मशहूर उनके नाम से गज़ल है, मारा बगमज़ कुश्त क़ज़ारा बहाना साहब, जी हाँ, वो उनकी है। खैर, हम अपने सवाल पे जी जी, वो ये है कि ये एक ऐसी तहज़ीबी सिन्फ़े सुखन है जी जी, जिसने हर अहद के तकाज़ों को जी जी, मलहूज़े खातिर रखते हुए उनको निभाया भी है सर, और हमें नए रास्ते भी दिखाए हैं। कोई ऐसा ज़माना नहीं है जी जी, जिसमें गज़ल ने रूहे असर को या कॉन्टेम्परेनिटी को बिल्कुल सही, वो अपना मौजू ना बनाया हो या उसको समेटा ना हो अपने दामन, उसको अपने दामन में समेटा। जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज़ी का लफ्ज़ आ गया है या हिंदको का आ गया, पंजाबी, पोठवारी, जर्मन, फ्रेंच, जी जी, तो मैं कहता हूँ दुनिया का कोई भी लफ्ज़ आ जाए, बिल्कुल सही, मना नहीं है, बिल्कुल, लेकिन सलीका वो तो है। वो जो मीर ने कहा ना, मेरे सलीके से मेरी ने भी मोहब्बत, या बल्कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, शर्त सलीका है, शर्त सलीका है। हर एक अमर में, हर एक अमर में ऐब भी करने को हुनर चाहिए। ऐब भी करने को हुनर है शर्त। जी, हुनर है शर्त। और ये कहा कि किस खुश सलीकगी से जिगर खूं करूँ हूँ मैं,
क्या बात, मिसरा कबू कबू कोई मौजू करूँ मैं। क्या बात। तो फिराक का ये था जी कि जब मीर ने ये कहा कि खुश हैं दीवानगी ये मीर से सब, जी, क्या जुनू कर गया शौर से वो। क्या बात। तो गज़ल शौर से जुनू करने का नाम है, और ये बात फिराक को पता थी। ऐसे ही इकबाल तक भी आती है ना कि एक जुनू है कि बाशऊर भी है, बहुत जुनू है कि वो वहीं से इस्तिफादा है और आगे क्या कहने इकबाल ने तो खैर दरियाए इश्क से इस्तिफादा करके करतबा जैसी अजीम नज़्म लिखी। ऐसे ही मीर की मसलन इश्क था जो रसूल हो आया, जिसने पैगाम इश्क पहुँचाया, क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क, सारे आलम में फिर रहा है इश्क। और फिराक ने पूरी ज़ाहिर है एक रिवायत दीद थी जी जी, उनके लिए, पूरी रिवायत को सामने रखते हुए जी हाँ, ये बात की कि गज़ल जो है वो हमतन एक ऐसा ज़र्फ़ है जिसमें कोई शय भी आप डाल दें वो उसके जायक़े में इजाफ़ा करेगी। बहुत अच्छा। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, इसके उलट आप देख लीजिए कलीमुद्दीन अहमद साहब जी जी कि गज़ल वहशी सिंथ है। जी जी, उस पर फिर हम अगले उसमें बात करते हैं। लेकिन ये फरमाइए, अब जैसे आपने बात की, इससे बहुत अच्छी बात एक ये आई कि जो आगाज़ आपने बात का फरमाया वो तो ये था कि जो मौज़ूआती उसका दायरा है वो इतना बड़ा है और उसमें इतना तनव्वु है कि सब कुछ उसमें सिमट आता है और हर इंतहा उसमें समा जाती है। लेकिन बाद में जो आपने बात फरमाई, इससे तो ये भी साबित होता है और ये बात भी निकलती है कि जो जुमला असालीब हैं कहने के, जी जी, वो भी उसमें सिमट आते हैं और ये बात सिर्फ मौजू तक महदूद नहीं है, इंतहाओं वाली जी, वो असालीब की भी इंतहाएं उसमें हैं जी। तो इस बारे में फरमाइए कि क्या क्या उसलूब जो है, मसलन क्या मसनवी वाला उसलूब, क्या नज़म वाला उसलूब, क्या मरसिये वाला उसलूब, कसीदे वाला उसलूब, कोई ऐसा उसलूब नहीं है जो गज़ल को रास ना आए। जी जी। और एक बात याद रखनी चाहिए, मीर उसलूब का नहीं असालीब का शायर। क्या बात, ये बात है ना, इसका मतलब है। और कई दरिया उसलूब के असालीब के उसमें गिरते हैं। जी जी। तो कोई हादसे में शेर हो आपको तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी। जी जी। अब गालिब का है कतरे में दजला दिखाई न दे और जुर्म में कुल खेल लड़कों का हुआ दीदाए बीना। उससे कितना पहले मीर ने कहा है कि जुज मर्तबा कुल को हासिल करे है आखिर, यक कतरा न देखा जो तूफान न हुआ होगा। क्या बात, क्या बात। अच्छा, क्या बात। फिर उस दिन एक शेर पे हम बात कर रहे थे कि जदीद क्या होता है। जी जी। तो अब ये कहते हुए भी शर्म आती है कि ये मैं तो इसे जदीद नहीं कहता, जदीद के तस्वुर से भी कहीं आगे का ये शेर है। मेरे दामन के तार खारों को दश्त में पगड़ियां बंधाएंगे। सुभान अल्लाह, आप इस सुभान अल्लाह डायनामिक इमेज को, इस हरकी तिमसाल को मुलाहिजा फिर पढ़िएगा। क्या बात है। मेरे दामन के तार खारों को दश्त में पगड़ियां बंधाएंगे। ऐसे क्या बात है, उनकी इज्जत में इजाफा करेंगे मानवी तौर पे, ये भी वो भी है। और आप ये देखिए कि मुशाहिदा करने वाला जब उसका दामन उलझ गया कांटों से तो एक आध धागा कांटे ने अपने पास रखा ऐसे और उसकी पगड़ी बन गई, गोया वो उसके गिर्द बंध गया। ऐसे। क्या बात। अच्छा, अब ये मौजू जो है, गुलरू से फतेह गुंचा कमर बस्ता खड़े हैं सब एक जगह सूरत गुलदस्ता खड़े। अनीस ने मरसिये में ये बात लिखी। जी। या अनीस ने कहा कि मिस को एक आन में एक सीर तिला करती है, सोबतें साफ दिल को जिला कर। सुभान अल्लाह। तो ये इस्तिफादे भी हैं बैक वक्त। जी जी। सोबतें साफ दिलन जौहर एक सीर गिनास भी सदफ खतरे मुहाल के गोहर गर्दत। बेदिल ये कहता है। जी जी। अब आप इस रिवायत को ज़रा समझने की कोशिश हम करते हैं कि गज़ल क्यों हमतन ज़र्फ़ है। जी जी, ये अच्छा है, हमतन ज़र्फ़ बहुत अच्छा। कि गालिब का शेर है, मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो, मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस दम मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिरा भी ना सकूं। क्या बात। अच्छा, इस मौजू को गालिब ने
कमाल तरीके से कहा है। अब नए शायर को क्या जरूरत थी, जरा शेर देखिए जनाब। तेरी सदा पे तो सदियां भी लौट आती हैं, मुझे बुला मैं कुछ ऐसा शिकस्ता पा भी नहीं। क्या बात। अच्छा, अब यहाँ किया क्या खुर्शीद रिजवी साहब ने कि शेख अली अजीम लाहीजी को और मीर को इकट्ठा कर दिया। हज़िन नज़ पाए रह पैमा बसी सरगश्तगी दीदम सरे शौरी दे बरबाली ने आसाइश रसीदिन जा। क्या बात है। ये उनका लोहे मज़ार पे भी लिखा हुआ शेर है इंजा। वाह वाह वाह। कि सरे शौरीदा जो है वो बिल आखिर यहाँ आके बाली ने आसाइश पे टिक गया। मुझे बुला तो कुछ ऐसा शिकस्ता पा भी नहीं। अच्छा, मैंने इस्तेफादा करते हुए ये कह दिया कि तेरी सदा के पलटने से कबल पहुंचूंगा, तू एक बार बजज़्बे जुनू पुकार मुझे। क्या बात, क्या बात। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ा फ़र्क है, इसीलिए मैं ज़रा जदीद गज़ल से भागता ही हूँ कि इसमें एक तो सतहीपन बहुत ज़्यादा है, सतही है ये जी जी। दूसरा ये नुदरत के हवाले से कई बार ऐसा होता है कि जुमरा मज़ा में दाखिल। हाँ बिल्कुल सही। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, ऐसे ही तुम सबा की तरह आए और रुखसत हो गए, हम मिसाले शाखे तन्हा देर तक लगा रहे। गज़ल का काम क्या है? उसका काम उस रूहे असर को समेट कर दो मिसरों में दुनिया के सामने रख देना है और ये बताना है कि ऑब्जेक्टिव कंडीशन को सब्जेक्टिफाई करके किस तरह कहा जाता है। जमालियात और लताफत भी तो तभी पैदा होगी ना, उसको अंदर से गुजारेंगे। सौदा को देख लीजिए ना, देखा एक रोज मैं कसरे फरीदों के दर ऊपर, क्या बात। हल्का जन हो के पुकारा कोई यहाँ है कि नहीं। तो ये जो सादुल्लाह शाह गुलशन ने वली से कहा था कि फारसी में इतने मज़ामीन पढ़े उन्हें काम में लाओ, तो सौदा की नज़र इस शेर में खयाम पे पड़ी है। अनकस्र के बरचर खमीज़त पहलू बर दरगह ऊ शहान निहादंदे रू दीदीन के बर कुंगरे अशफाख्तई बिन शिस्ते हमी गुफ्त के कू कू कू। क्या बात है। फाख्ता बैठी है और कह रही है कि कू। सुभान। और यहीं से मुनीर नियाज़ी का शेर भी है। कोई है एक चील एक ममटी पे बैठी है, ममटी पे बैठी है धूप में, गलियां उजड़ गई हैं मगर पास पासमां तो है। बैठी है धूप में। हाँ, बैठी है धूप में। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि पासबानी का वो तस्वुर कि उसको भूल के, क्या बात है, वो महज निगरान भी नहीं है, पासबां भी नहीं है, वो बस अपनी धूप सेंके जा रही है। ऐसे कितनी खूबसूरती से तंज की एक कैफियत। पासबानों का जो इन्फियाल है उसको भी तो बयान किया ना जी। इस इमेज से। क्या बात है। लेकिन फाख्ता को उसमें भी चील में भी बदला, बदला। यहाँ वो तंज है जिसके बारे में पॉलिन जूनियर ने ये कहा था कि हमारी उमूमी सूरत हाल से मुतसादिम एक बालिग नज़र और तवाना हिस्से तंज रखने वाला शख्स तंज के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। क्या बात। अगरचे के तंज तमाम तर असील इंसानी जज्बात पर ख़त तंसीख फेर देता है, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में असील इंसानी जज्बात का तस्वुर भी नहीं किया। क्या बात, क्या बात। अब आप ये देखिए कि गज़ल ने किस तरह उसको इतना ना तेज कीजिए ढोलक की थाप, रहते हैं कुछ मलूल से चेहरे पड़ोस में। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे ये कबीलादार शेर है। हर अच्छा शेर कबीलादार शेर है, ठीक, कहीं ना कहीं से इंसराफ करता हुआ। और मेरी ये वो है तालिब इल्मी ये बताती है कि फारसी और उर्दू में जितनी भी अजीम गज़लें हैं जी जी, वो वहदत तासुर रखती हैं। ठीक है।
चाहे आप उनका शेर पीछे उनकी कहीं जड़ें हैं, जड़ें पीछे कहीं 1100 साल, 1200 साल, 4000 साल पीछे कहीं उनकी जड़ें। शायर ने लर्न करके जो अनलर्न किया है जी, वो उसके लाशऊर से फिर अपना बन के फूट के निकल। वही अबू नवास वाला वाकया जो है वो आपको भी याद है। जी जी। अच्छा, कुछ लोग मसलन जोश साहब गज़ल के खिलाफ बातें करते हुए हवाले के तौर पर अपनी बात को तक़वियत देने के लिए गज़ल का शेर पढ़ा करते हैं। उसके बगैर गुजारा नहीं होता। ठीक है, और गज़ल को बुरा भला कहने के बावजूद राशिद का उसलूब गज़ल का है, ऐसे नज़्म में ऐसे ही ऐसे। ठीक है जी जी। तो बुनियादी तौर पर तो वो वस्फ जो है जो गज़ल को गज़ल बनाता है और जो शायर के वर्ल्ड आउटलुक का या तसव्वुर जहाँ बीनी का पता देता है, वो है कि गज़ल में क्या नहीं है जो वो समेटती। बिल्कुल सही। आप कोई मतलब लफ्ज़ है, लफ्ज़ पर की सबसे बड़ी अमारत जो है जी जी, उसकी अमीर होना। जी जी जी, वो ये है कि वो टर्म बन जाए। बहुत अच्छी, बिल्कुल सही। और लफ्ज़ पर सबसे बड़ा जबर भी यही है कि वो टर्म बन जाए। ऐसे ही, बिल्कुल सही। मतलब ये है कि एक लफ्ज़ जब इस्तिलाह बन जाता है तो उसके दीगर माना मौकूफ़ हो जाते हैं। ऐसे वो माना फिर हम नहीं ले ऐसे ही। अच्छा, लेकिन उस लफ्ज़ में कमाल ये है कि वो इस्तिलाह बनने की सलाहियत रखता है। उसमें अहलियत है, ये उसमें अहलियत है। तो हमारे जो तालिबे इल्म दोस्त हैं, मुझसे जूनियर या सीनियर, जी, ज़ाहिर हम सारे मिलजुल के सीखते हैं सर। तो उनकी खिदमत में ये अर्ज़ है कि जब वो पढ़े ना, बकदर शौक नहीं ज़र्फ़ तंगना है गज़ल, कुछ और चाहिए वो सत मेरे बयां के लिए, तो वो इसको पूरा पढ़े। जी, बना है ऐश तजम्मुल हुसैन खां के लिए। और अगला शेर जो इसमें है ना, जी जी, बकदर शौक नहीं ज़र्फ़ तंगना है गज़ल, कुछ और चाहिए वो सत मेरे बयां के लिए, बरक तमाम हुआ और मतलब बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। ऐसे अगर गालिब, ये इंतहाओं का सिलसिला है, ये इंतहाओं का सिलसिला है। और गालिब ये शेर मदा में कह रहा है, वो गज़ल को ये नहीं कह रहा कि ये तंग है, और ना ही वो इतना अहमक था कि ये कहने के बावजूद भी सारी जिंदगी गज़ल ही रहा। ये एहसास हो गया था, फिर भी यही करता रहा, फिर भी यही करता रहा। और जब सच्ची मोहब्बत उसको हुई, एक तो उसने कहा कि तर्ज़ बेदिल में रेख्ता, लेकिन असदुल्लाह खां क़याम, जब वो उन माना की तह तक पहुँचे तो उसको ये ख्याल आया कि अबुल मानी से माना मांगने हैं मैंने। क्या बात, क्या बात। जब मिले हजरत बेदिल का खते लोहे मज़ार, असद आईने परवाज़ मानी मांगे। वाह वाह वाह, क्या बात। अब जो शरह हुई हैं मीर की या गालिब की, जनाब, हम तो वो ज़ाहिर है उनसे वो उन माना से मुत्तफ़िक नहीं, ख़ुसूसन मीर की वो शरह जो शेर शोरंगेज़ है, जी, मैं उससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ। ठीक, मगर उसमें अक्सर जगह ये कह के गुज़र गए हैं शमसुर रहमान फारूकी मरहूम कि मतलब कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। जी, या मतलब बराए बैठ। हाँ, मतलब मैं तो इस जसारत पे और अस्करी की उस जसारत पे, कंटेंट और कंटेनर वाली, जी जी जी, हैरान हो जाता हूँ। असल बात यह है कि फारूकी मरहूम ने मीर पर अपने माना जारी किए हैं। बिल्कुल सही। वो जो मिथ एंड मीनिंग वाला सिलसिला है ना, लेवी स्ट्रॉस वाला, जी जी जी, मीर पर अपने माना जारी, 60-65 बरस तक, 70 बरस तक जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा, जी जी, वो मीर में डाला। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही। ठीक भाई, कोई भी मीर का शेर है, वो नासिर ने कहा था कि मीर का मलबा, मीर का मलबा, ऐसे ही, उसकी नाकामी अपनी नाकामी है। ठीक है ना। जी जी, आप एक ऐसे शायर को जो एक पूरी रिवायत को बदल रहा है, बस हमारी रिवायत है कि निगाह यार तबाह कर देती, गालिब जदीद होते हुए भी उसका पासदार है।
परतवे खुर्स है शबनम को फना की ताली। मैं भी हूँ एक इनायत की नजर होने तक। लेकिन मीर कहते हैं नहीं, निगाह यार जिंदा कर, मिजदान तर को यार के चेहरे पे खोल मीर, इस आब खस्ता सब्जे को टुक आफताब दे। सुभान अल्लाह, सुभान। आपने देखा होगा कि खड़े पानी वाला सब्जा स्याह हो जाता है, जी जी जी, लेकिन जब उस पर आफताब की किरणें पड़ती हैं तो वो फिर सब्ज हो जाता है। तो मीर कहता है कि निगाह यार जिंदा कर। सुभान। फिर बड़े शोरा का फर्क भी बड़ा है, उसके इश्क का जो तसव्वुर है वो भी जिंदा करने वाला है, वो जिंदा करने वाला। फिर गालिब आईने को तिमसालदार कहता है। मीर कहता है कि तिमसाल सिफती चश्म को या इंसान को लाजिम है। क्या बात, आईने को नहीं। क्या बात, चाहे जिस शक्ल से तिमसाल सिफत इसमें दरा, वाह वाह, आलम आईने के मानंद दरेबाज है एक। वाह वाह वाह। इससे पहले जब वो ये कहता है ना सबकी आवाज के पर्दे में सुखन साज है एक, तो उसके पीछे खड़ा हुआ हाफिज दरपसे आईना तूती सिफतम दोस्ते हर चीज उस्ताद अजल गुफ्त हमन मी गोयम के जो माना है सबकी आवाज के पर्दे में सुखन साज है एक। ऐसे जो वो कहता है, वही मैं दोहराते हैं ऐसे। और उस पुरानी रिवायत को जो कद आदम के आईने के सामने तूती या कुमरी को बिठा दो ऐसे ऐसे। तो जब तालिब इल्म मुख्तलिफ जिहाद से इसको देखेगा ना, जी जी, मसलन यूसुफ अलैहिस्सलाम एक तलमी है, जी हाँ, जनाब याकूब ऐसे, जनाब इस्माइल, जी जी, जनाब मूसा, जी जी, जनाब ईसा, जी जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलमीहात में है। जी जी बिल्कुल। आज तक उन पर नए से नया शेर हो रहा है। जी हाँ। तो आखिर गजल में कोई ना कोई पोटेंशियल है ना, उसका ज़र्फ इतना बड़ा है जो हर दफा फेंट के उसको नया बना के रख देता है। रोशनी मकाम महमूद, हाँ, सूरज तेरे साए में खड़ा, हमारे हद का शायर कहता है जी। मतलब तौसीफ तबस्सुम का शान उनकी सोचिए और सोच में खो जाइए। हाँ। नात का दिल में ख्याल आए तो चुप हो जाइए। मैं तो कहता हूँ कि ये मिसरा जो है, क्या बात, इतना बड़ा मिसरा, ऐसे यही बहुत है। ऐसे तो वो लोग जो सलीके से मिसरा कहना या अपना मिसरा कहना जानते हैं, वो उन इंतहाओं को छू लेते हैं, बेशक पोटेंशियल उसके अंदर मौजूद है। एक बात इस पे भी कर दीजिए आखिर पे मुख्तसरन, कि ये तो हमने गज़ल के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, यानी उसके मौज़ूआत हैं, उसके असालीब भी उसके मौजूद हैं। जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दीगर असनाफ की चीज़ें जो हैं, जी, मसलन फिक्शन की कुछ चीज़ें, जी, मसलन जो और जो असनाफ हैं हमारी दीगर, ये गैर अफसानवी नसर की भी, और जो उनके भी जो अच्छी अच्छी झलकियाँ जो हैं गज़ल शेरों में आपको नजर आएंगी। तो इसका मतलब पूरा अदब जो है वो समाज, जब हम छोटे थे या आप तक भी मैं समझता हूँ वो नज़म रही होगी। जी, इस्माइल मिर्ची की जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल बिलाशुबा घिस जाए पत्थर के सिल, पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल, रहोगे अगर तुम यूं ही मुस्तकिल तो एक दिन नतीजा भी जाएगा मिल। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। अब ये शेर जो है तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल, क्या कहूँ दीदा तर ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जहाँ धार गिरे। आप ये देख लीजिए, यार नसर का कोई भी मौजूद है, आप बड़े आराम से नई तलबी, अच्छा कोई कहे नई तलबी कैसे बनती, मैं बनाता हूँ अभी आपके सामने। मसलन मैं जहाज़ात को तलबी बना रही, ऐसे ही राशिद की जहाज़ात, ऐसे ही हुजराए दिल में सुखन करती हुई याद के साथ। मैं बहुत चैन से हूँ अपने जहाज़ात के साथ। तो क्या हो सकता है, हो सकता। नई तलमियात भी गज़ल में आती रही हैं, आती रहेंगी। देखिए जिंदगी है जिंदगी मजीद अमजद की नज़्म, मैं तेरे दर पर खड़ा हूँ खरका पोशो पाबगिल मुर्तजी और मुज़महिल, सुन रहा हूँ कहकहों के धीमे धीमे ज़मज़मे, खनखनाती प्यालियों के शोर में डूबे हुए गर्म गहरी गुफ्तगू के सिलसिले। क्या ये आप तक नहीं आया?
आप तक आया है तो आपने कहा है ना ये रायल खाने की मेज़ों पे क्या कहूँ के शरीफ, या बाकी शुअरा तक नहीं आया, या मुझ तक नहीं आया, मैं रेस्टोरेंट में आया करूँगा बाद मत, या बाकी शुअरा जो है उन तक नहीं। सरवर कामरान साहब एक शायर ऐसा नहीं, सरवर कामरान साहब के मशहूर सरवर कामरान मसलन एक शायर जो है उन्होंने कहा कि अनीस पर बात हो रही तो उन्होंने कहा कि उनके असरात बहुत कम है, और मैंने फ़ौरन कहा, मैंने कहा कि ये आप पर भी ऐसे, तो वो बहुत परेशान हो। मैंने कहा आप पर हैं और आपकी पंजाबी शायरी है, क्या बात, तो ये कैसे हो सकता? जी जी। तो मैंने उनसे ये कहा गज़ल के वुसअत की बात जनाब, मर्सिये की वुसअत की बात कि भाई आपने जन्नत के ख्वाब एक नज़म लिखी है, उसमें आपने एक मिसरा लिखा है, दुध वराछा मेरियां विचों आसे पासे लगे। शहजादा अली असगर का जिक्र करते हुए उनकी शहादत लिखते हुए अनीस ने कहा है, बाछों से उसकी दूध रवां था इधर उधर। क्या बात, क्या बात। तो गज़ल क्या है, गज़ल असल में है क्या, बुनियादी तौर पर ये बात करनी चाहिए। ऐसे ही ये जो प्लॉट वगैरह हैं ये भी तो सर बहुत सारे आ गए ना, मतलब हम इसको कहते हैं कि प्लॉट है, एक पूरा मुकालमा उसके अंदर मौजूद है, एक एक शेर में खुला दरीचा दराई सबा कहा कि नहीं, अभी पूरी जो एक बात है जी, ये इसलिए वो तो वो जो खत लिए फिरता है, जो जिसके पीछे कहानी सुनानी पड़ती है, जी गालिब कहते हैं कि इसके पीछे कहानी है, बेशक, तो इसका मतलब है कि वो प्लॉट मौजूद है, तो वो बात उससे आगे बेशक। गज़ल ने हर दौर में फिक्शन के हवाले से आप ये देख लीजिए जी, फसादात के दौर के लिखे हुए मंटू के अफसाने जी, और उनके मुकाबले में अभी पढ़ा गया शेर गलियां उजड़ गई हैं मगर पास शायरी में ये दोनों तरह से हैं। खुद मेरे उस्ताद डॉक्टर एहसान अकबर जब 71 का वाक़या हुआ है तो 85-86 मेरा सेशन है कॉलेज जनाब, उन्होंने एक गज़ल कही जो हिंदी आमेज थी, हिंदी थी, जी जी, ये रंग बना उस धूप में जब छोटे दिन थे साल के, इस पे गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। ये रंग बना उस धूप में जब छोटे दिन थे साल के, किस रूप के दावेदार हों ये 16 साल ज़वाल के। वाह वाह वाह। ऐ संत महंत ग्रंथियों जरा देखो पत्र निकाल के, किस युग न्याय का अंत हो कब आए समय पर ताल का। अब आगे 40 साल के ख्वाबों की ढलती उम्र है, किस कारण आज मुहूर्तें क्या माना अच्छे फाल। क्या बात है, क्या बात। तुम साथ न थी संयोगता कोई काहे कड़ियां भोगता, सो पर रहे प्रांते आग के सो रह गए ढाले ढाल के। क्या बात। किस समय से हम परमात्मा बैठे कृपा की मांग में, वो सवाल हैं बुरे हाथ पर जो मांगे लड़के बाल। वाह वाह वाह। आंखें मत दीजो दान में पर इतना रखियो ध्यान में, आते लोगों के वास्ते रखने हैं ख्वाब संभाल के। क्या बात है, क्या बात। कितनी वुसअत है, क्या बात, क्या बात है। सब्ज़ा गुल किधर से आए हैं, अब क्या चीज़ है, हवा क्या है भाई। वो अब जब वो ये कह रहा है या बाबर आया हमें पानी का हवा हो जाना, तो एवापोरेशन का वो पूरा नजरिया उसके पास हो, ऐसे ही है वो, तो नीचे रह जाता है। छोटी बातें नहीं है ये, सच्ची बातें नहीं है। जी हमारे जो बड़े शुअरा हैं बदकिस्मती से एक अच्छा ट्रांसलेटर उन्हें मुयस्सर नहीं। ऐसे ही है, जाहिर है वो असल में पहले जो जैसे आप फरमा रहे हैं और जैसे आप अक्सर फरमाया करते हैं कि पहले तो उसको कैप्चर करेगा तर्जुमा करने वाला, उसको खुद समझ में आएगा तो फिर वो एक्सप्रेस करेगा ना जी, तहजीब भी नहीं समझ में। वो उतनी बड़ी बात जो है। आप ये कह रहे हैं जी कि खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे तमाशा। द न्यूज़ वाज हॉट दैट गालिब विल बी ब्रोकन इनटू पीसेस, वी आल्सो वेंट टू सी बट शो वाज नॉट हेल्ड। अब ये मजाक से ज्यादा क्या है इसकी। या काबा मैंने पिछू है कलीसा मेरे अबू, ये दिलशाद कलाची ने क्या किया। लेकिन उसके मुतवाजी हमारे पास तर्जमे की सबसे बड़ी मिसाल असीर आबिद। क्या बात है। आप मुझे खुद जब कोई मुश्किल होती है तो मैं असीर आबिद का दीवान खोल के। अच्छा, बाज़ ऐसे उसमें तर्जुमे हैं कि गालिब के शेरों में जो पेचीदगियाँ थी जी, तर्जुमा पढ़ के वो आसान हो जाती हैं।
दिल फेर उस बदनाम गली दे जान क्या जाना अभी आकर खानी दा बुत खाना किरदार का सनम सुभान है, सुभान छोटे छोटे कर ऐसे चित्र कूकदा है चित्रकार केड़े चित्र चीकदे ने चित्रकार केड़े खेखण गुने विच तहरीर साईं छोड़े कागजी में सबे मूर्तां दे बेवसियां बे क्या सी क्या। तो आज हम अपने दोस्तों से जिनसे बात हो रही है उनसे एक बात हम शेयर करना चाह रहे हैं जनाब, वो ये है कि गज़ल को उस सालिम नज़री के साथ पढ़ना जी जी जो बाकायदा आर्म्ड विजन वाली अप्रोच है। क्या बात, एक तरबियत याफ्ता शऊर वाला काम, बिल्कुल सही है। उसके बगैर अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उससे बेहतर है कि गज़ल की मुखालफत ही की। नहीं ठीक, तो वो लोग तो मुखालफत ही करते रहें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि दूर तो रहें ज़रा जी ख़राब करने से। तो बहुत नवाजिश आपकी। तो मैं जहाँ तक समझा हूँ तो 3 हवालों से इंतहाओं के इस सिलसिले को हम समझ सकते हैं। एक मौज़ूआत की वसअत और तनव्वु की इंतहाएँ जी, एक खुद शेर के जो असालीब हैं उसकी इंतहाएँ, और दूसरी जो अदबी असनाफ़ हैं उनके जो खुसूसियात हैं वो भी बहुत हद तक गज़ल अपने अंदर समेटने की सलाहियत रखती है। के मरसिये के इधर नसर की किसी भी नसर पारे के जो लवाज़िमात हैं वो सारे के सारे आपको गज़ल में नजर आएंगे। मसलन देखिए जनाब, एक बात करके लामिया सी है जी कि वो जंगी शहजादी मियाँ साहब जब उसको मिलाते हैं ना उसके साथ अपने हीरो के साथ, जी 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 बदर मुनीर, तो वो अपने साथ उसको तख्त पे बिठाती है जबरन। जी जी, तो मियाँ साहब कहते हैं कि आप भी नेरे टोक के बैठी चन्नू गिरे लाया। अच्छा, इस बात पर बात तमाम करते हैं कि मार मार एक बनावन शीशा मार बटा एक पांदे दुनिया उत्ते थोड़े होते कदर शनास सुखन। बहुत कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली कदर फुलांदा गिरज की जाने मुर्दे खावन वाली। तो जनाब, कैसा अच्छा पोठवार में बैठ के हमने पोठवार के बड़े आदमी के कलाम पर इस गुफ्तगू का इख्तिताम किया, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका। आपने एक वक्त इनायत फरमाया और आपके तवस्सुत से हमें एक बड़े आदमी के एक बड़े सुखन जो फिराक ने कहा था कि गज़ल इंतहाओं का सिलसिला है, उसके मुख्तलिफ अबाद पर सैर हासिल गुफ्तगू का मौका भी मिला, और हमने बहुत सी चीज़ें आपसे सीखी। अपने देखने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आई होंगी।